हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद पारिक। वोकैबुलरी सीरीज के वर्ड ऑफ द डे में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक अच्छा और इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सबसाइड। क्या होता है ये सबसाइड, इसके मीनिंग को और इसके यूज को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है सबसाइड। सबसाइड का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू बिकम लेस इंटेंस और सीवियर। मतलब किसी चीज की तीव्रता या गंभीरता या लेवल में कमी आना या कम होना या घटना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। कम होना या कम करना, यानी कई बार कोई चीज अपने आप ही कम हो जाती है या कई बार हमें कम करना पड़ता है, कैसे भी हो। घटना या घटाना या शांत होना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके सिनोनिम्स हैं अबेट, लेसन, सीज, मिटिगेट। पिछले वोकैबुलरी सीरीज के पार्ट 2 में हमने एक वर्ड सीखा था अबेट। उस वर्ड में और इस वर्ड में थोड़ा डिफरेंस है। वो अबेट था, ये अबेट है। अबेट सबसाइड का सिनोनिम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है द पेन विल सबसाइड इन ए कपल ऑफ आवर्स। यानी जो पेन है, जो दर्द है, 2 घंटे के भीतर कम हो जाएगा या घट जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है द रोड विल रिमेन क्लोज अंटिल द वाटर सबसाइड्स। यानी रोड बंद रहेगा। कब तक बंद रहेगा? जब तक पानी का जो लेवल है, उसकी तीव्रता है, वो कम नहीं होगी। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक ब्रिज क्रॉस करना है, उस ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा है, तो ट्रैफिक रुका हुआ है, तो वहां पे जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं आपको कि रोड बंद रहेगा तब तक जब तक पानी का लेवल जो है वो घट नहीं जाता या कम नहीं हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। आई विल नॉट गो इन फ्रंट ऑफ हिम अंटिल हिज एंगर सबसाइड्स। मैं तब तक उसके सामने नहीं जाऊंगा या जाऊंगी जब तक उसका गुस्सा कम नहीं हो जाता, घट नहीं जाता या शांत नहीं हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। द स्टॉर्म हैज सबसाइडेड। यानी जो तूफान है उसकी जो तीव्रता है वो कम हो चुकी है, तूफान शांत हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आप बारिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का एग्जांपल, जैसे द रेन हैज सबसाइडेड। यानी बारिश बहुत तेजी से हो रही थी, लेकिन अब उसकी जो तीव्रता है, जो गंभीरता है, वो कम हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सबसाइड का वर्ड और मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसको अपने रेगुलर कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे वर्ड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।